जय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडव अकेडमी में। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की। पहले इसकी थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। आज हमारा एकदम न्यू चैप्टर है तो इसका थोड़ा सा बेसिक हम लोग कर लेते हैं। बेसिक हमारा क्या है थोड़ा सा हम जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर तुरंत चलेंगे। चलिए आते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने बार बार कह रहा है दो घात समीकरण। ठीक है, दो घात समीकरण, थोड़ा इस बारे पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। दो घात समीकरण है क्या हमारा? दो घात समीकरण। ठीक है, दो घात समीकरण मतलब यही है कि आपका कहीं भी दो घात समीकरण दिया हो उसकी घात क्या होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? दो होनी चाहिए। इसका पहले मानक रूप जान लीजिए। मानक रूप का मतलब ये है, व्यापक रूप या मानक रूप का मतलब यही कहा जाता है कि इसके बेस पर ढलना, यानी कि उसकी बेस पर ढलना, यानी कि उसी तरह दिखना। जैसे कि मैं आपको बताऊं इसका मानक रूप दो घात समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये ठीक है, ये आपका a है। तो क्या है, इसी रूप में आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आपका दो घात समीकरण यहाँ पर माना जाएगा। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा है क्या। जैसे कि मैं आपको लेता हूँ यहाँ पर x² प्लस में 8x प्लस में 80 बराबर क्या हुआ? 0 मैंने लिया। आप देख सकते हैं दो घात इसमें भी है, x की इसमें भी दो घात है। यहाँ पर देखिए एक अचर पद है, यहाँ पे एक अचर पद है, यहाँ पर भी एक अचर पद है, और यहाँ भी चर पद है, यहाँ भी चर पद है। ठीक है, यहाँ पर अचर पद ओनली एक है तो यहाँ पर भी अचर पद ओनली एक है, यानी कि 80 है। ठीक है, तो इस प्रकार होना चाहिए। जैसे कि एक मैं और उदाहरण लेता हूँ, यहाँ पर उठाता हूँ x² प्लस में 109 बराबर प्लस 6x बराबर 0। क्या ये हमारा दो घात समीकरण है? हाँ है। देखिए इसमें क्या है, उल्टा दिया है, यानी कि पहले वाला शब्द हमारा दिया है और हमारा जो हमारा बीच वाला शब्द है वो उठाकर कहाँ लास्ट में रख दिया है, और ये जो हमारा लास्ट वाला है ये हमारा यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा दो घात समीकरण ये भी माना जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि दो घात समीकरण हमारा इस रूप में होता है। देखिए यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पर a है, यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर एक हमारा छुपा होगा। अगर यहाँ पर गुणा कराएंगे x का a1 में तो बात क्या जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार इसमें एक हमारा क्या होता है, छुपा ही होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारा एक आपका चर पद होना चाहिए, चर पद जैसे कि x। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए आपका अचर पद। अचर पद मतलब a b c, यानी abc का मतलब यहाँ पर रख दिया जाए तो जैसे कि 2 4 6 8। ठीक है, इस प्रकार की संख्या होनी चाहिए। तो हमारा क्या होगा आपका, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आपका दो घात समीकरण माना जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या दिया, चलो देखते हैं। यहाँ पर दिया, जांच कीजिए कि क्या निम्न दो घात समीकरण है। पहला है, देखिए इसमें पहले में 8 सवाल हैं, तो पहले का मैं पहला उतार रखा हूँ और दो उतार रखा हूँ, यानी कि दूसरा उतार रखा हूँ। ठीक है, तो हम पहले में बात कर लेते हैं। पहला का पहला हमारा जो दिया है, क्या दिया है, x प्लस में 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x माइनस में 3। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करके हमें क्या लाना है, दो घात समीकरण लाना है। किस रूप में होना चाहिए, x² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। इस रूप में आएगा तो आपका क्या माना जाएगा, दो घात समीकरण माना जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब यही तो है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इससे आप समझ रहे हैं कुछ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि x प्लस होल स्क्वायर यहाँ भी है। तो हमें फार्मूला इसका माना a² प्लस में b² प्लस में 2ab ये होगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा, x² और यहाँ पर 1 का करेंगे तो 1 का हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। अब 2ab मतलब 2x1 तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं, इसके स्थान पर कितना रख देंगे, इसका फार्मूला कितना बना, यहाँ पर देखिए x² प्लस में 1 प्लस में इसका कराएंगे तो कितना जाएगा 2x, और यहाँ पर बराबर करेंगे, इसको यहाँ अंदर गुणा कराएंगे कितना जाएगा 2x माइनस में यहाँ पर गुणा कराएंगे कितना 6। ठीक है, अब x² प्लस में सारे को सारे इधर लाएंगे, जितने भी हमारे इधर इस साइड में हैं सभी को हम इधर लाएंगे।
प्लस में 2x इधर आएगा कितना जाएगा माइनस में 2x, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में 6 बराबर में 0। आप देखिए जो मिलता हो हम उसे जोड़ देंगे, जो कटता हो काट देंगे, जो घटता होगा हटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाली सब देखेंगे कहीं है कहीं नहीं है। 1 वाला है, हाँ 1 वाला है, यहाँ भी है वहाँ भी है। ठीक है, अच्छा एक्स वाला देखते कहीं है, एक्स वाला यहाँ भी है यहाँ भी। देखिए माइनस प्लस में है, क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में देखिए 6 और 1 को जोड़ देंगे कितना जाएगा 7 बराबर में आपका 0, क्योंकि ये जोड़ रहे हैं। अब आप बताओगे कि सर ये हमारा दो घात समीकरण इस रूप में है ही नहीं है, इस रूप में नहीं है तो हम इसे बना सकते। देखिए ये कोई वो नहीं है, ठीक है, इसे थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे कि यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इससे हम क्या करेंगे तुलना करेंगे। ठीक है, इस रूप में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास b वाला शब्द नहीं है। ठीक है, इसे आप लोग हटा दीजिएगा, यहाँ पर आप हल डाल दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, चलिए तो आपको ऐसे लिखना है, ये वाला शब्द इधर का नहीं लिखना है। ठीक है, मैंने इसे समझाया हूँ, एग्जाम में अगर आपको लिखना तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस रूप में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x1 का हम x में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर देखिए ये हमारा क्या कौन सा दिया, सी वाला दिया है, बी वाला हमारा नहीं दिया। तो अगर हम 0 का x में गुणा करा देंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1 छुपा हुआ। ठीक है, तो इसमें गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि 1 में 1 हमारा छुपा है, तो समझ लीजिए 1 है हमारा और ये हमारा x है। तो देखिए 1 में x में हमारा 1 छुपा होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं, x भी 1 को हम x लिख सकते हैं। तो हम गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 0 ही आएगा। तो इसको हम इसके स्थान पर कितना लिखते हैं 0x ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे बना सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में इसके स्थान पर कितना रख देंगे 0, 0x का मतलब यहाँ पर यानी कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस हमारा कितना दिया 7 बराबर में 0। देखिए दोनों बन रहा है ना, इसी के रूप में है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दो घात समीकरण है, दो घात समीकरण है, क्योंकि बन रहा तो हमने बना दिया। तो आंसर हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, ये वाला शब्द आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, चलिए मैंने समझाया इधर। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, सेकंड देख लीजिए, फिर उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नोट करिए।